कुछ कुछ होता है मूवी देखी है? उसका वो टूटता तारा वाला सीन याद है? आई एम श्योर वो सीन देखने के बाद हम सब ने कहीं ना कहीं टूटते तारे से विश तो जरूर मांगी होगी। लेकिन आपको पता है आपकी विश कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो जो टूटता तारा है ना ही वो तारा है और ना ही वो टूट रहा है, वो एक मीटियोर है। अच्छा, तो अगर ये मीटियोर है तो एस्टेरॉइड क्या हुआ? कॉमेट भी तो एक अलग चीज होती है और ये सब सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। यूनिवर्स और गैलेक्सी में बड़ा क्या होता है? ऐसे बहुत सारी स्पेस रिलेटेड टर्म्स है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। इसीलिए ये सारी दिक्कतों का निवारण करने के लिए आई स्वाति वेलकम यू ऑल इन लर्न विद फिनोलॉजी एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्पेस रिलेटेड टर्म्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो का स्टार्ट हम करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ एस्टेरॉइड, फिर उसके बाद मीटेरॉइड और कॉमेट, और फिर इन तीनों टर्म्स का हम डिफरेंस भी जानेंगे। पहला, एस्टेरॉइड्स, जिसे हिंदी में क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। ये एक्चुअली चंक्स होते हैं मेटल्स या रॉक्स के। ये अपने साइज में इतने छोटे होते हैं कि ये पूरी तरीके से ना प्लैनेट की कैटेगरी में आ सकते हैं ना ही कॉमेट की कैटेगरी में। इनके साइज इतने मेजर तरीके से वेरी करता है कि ये छोटे से पत्थर से लेके बड़े 900 किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। और ये जो बड़े एस्टेरॉइड होते हैं ना, उन्हें इंग्लिश में प्लैनेटॉइड भी कहा जाता है। बाकी प्लैनेट्स के तरह ही एस्टेरॉइड्स भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। और जब आप अर्थ से टेलीस्कोप के मदद से एस्टेरॉइड्स को देखते हैं ना, तो इनकी इल्यूमिनेशन के वजह से इट विल अपीयर एज अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैक्सिमम एस्टेरॉइड्स इनर सोलर सिस्टम में मिलते हैं और आपको मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में मिलेंगे, जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। फिर आता है कॉमेट, जिसे हिंदी में धूमकेतु भी कहते हैं। काफी रेयर फिनोमिना होता है। एस्टेरॉइड्स की तरह ही कॉमेट भी सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, लेकिन जैसे एस्टेरॉइड चंक होते हैं मेटल्स और रॉक्स का, कॉमेट चंक होते हैं आइस और डस्ट का। और जैसे ये चंक ऑफ आइस एंड डस्ट पहुंचता है सन के नजदीक, तो सन के हीट के वजह से कॉमेट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स आइस एंड डस्ट। और इसलिए अर्थ से जब आप कॉमेट को देखते हैं तो इट विल अपीयर विद अ टेल, यानी कि पूंछ। इसलिए इंडिया के कई रीजन में इसे पूछल तारा के नाम से भी जाना जाता है। कॉमेट्स के बारे में हम ह्यूमंस को बहुत पहले से पता था, 240 BC से। और ऐसे ही एक फेमस कॉमेट है हेलीज कॉमेट, एक ऐसा कॉमेट जो अर्थ के इनर सोलर सिस्टम को हर 75 to 79 ईयर्स में विजिट करता है और इतना पास आता है कि हम इसे अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। आखिरी बार ये कॉमेट 1986 में देखा गया था और नेक्स्ट 2061 में हम इसे देख सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन होते रहता है और इसी कोलिजन्स की वजह से जो पेबल साइज छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे सोलर सिस्टम में मिलते हैं, उसे कहते हैं मीटेरॉइड्स। मैक्सिमम टाइम्स मीटेरॉइड्स एस्टेरॉइड और कॉमेट का पार्ट ही होते हैं, बट देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन मीटेरॉइड्स, मीटियोर एंड मीटेरॉइड। So what is that difference? So to know the quick difference, जब ये पार्टिकल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत दूर होता है तो कहलाया जाता है मीटियोरॉइड, और जब यही पार्टिकल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है और हमारे पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है, तब इसे कहा जाता है मीटियोर। मीटियोर बहुत ही हाई स्पीड से अर्थ के नजदीक आता है, सो मच सो कि वो जलने लगता है और अपने पीछे एक स्ट्रीक ऑफ लाइट का पाथ बनाते आता है, और इसीलिए इसे शूटिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब ये जलता हुआ मीटियोर सरवाइव करके धरती तक पहुंच जाता है, तब ये कहलाया जाता है मीटियोरॉइड। महाराष्ट्र के लोनार लेक के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि लोनार लेक का जो क्रेटर है वो मीटियोरॉइड के अर्थ के हिट करने की वजह से बना था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीटियोरॉइड, मीटियोर एंड मीटियोरॉइड? जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत दूर होता है तो वो कहलाता है मीटियोरॉइड। पास में पहुंचने से इट बिकम्स मीटियोर, और अर्थ में सक्सेसफुल लैंडिंग करने के बाद इट बिकम्स मीटेरॉइड। ऐसे कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पार्ट होते हैं सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और यूनिवर्स का। बट देन व्हाट इज सोलर सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलर सिस्टम, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स? So the solar system consists of the sun, which is also a star, and the 8 planets which revolves around the sun. But solar system सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, सिर्फ sun और planets तक नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि उसका पार्ट बनते हैं, जैसे कि मून। एज पर साइंटिस्ट हमारे सोलर सिस्टम में 200 मून्स हैं जो अपने प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व भी करते हैं और सन के अराउंड ऑर्बिट भी करते हैं। और कई सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि डॉर्फ प्लैनेट, जिसका एग्जाम्पल है प्लूटो, दी एक्सोप्लैनेट जो सोलर सिस्टम एटमॉस्फेयर के बहुत बाहर होता है। फिर आते हैं मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब मिलके बनता है हमारा सोलर सिस्टम। लेकिन क्या स्पेस में एक ही सन है और एक ही सोलर सिस्टम है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेस में सन की तरह कई सारे स्टार्स फैले हुए हैं और कई सारे स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनके प्लैनेट्स। इसका मतलब
स्पेस में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं और ये सारे सोलर सिस्टम का कलेक्शन बनाता है एक गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के ओरियन आर्म में है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी एंड आवर सोलर सिस्टम इज 30,000 लाइट ईयर। गैलेक्सीज भी 3 टाइप्स की होती हैं, इलिप्टिकल, स्पाइरल और इरेगुलर। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। गैलेक्सी साइज में भी वेरी करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉर्फ गैलेक्सीज विद जस्ट अ फ्यू हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ स्टार्स टू जायंट गैलेक्सीज हैविंग 100 ट्रिलियन स्टार्स। और सारे स्टार्स गैलेक्सी के सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। कहा जाता है कि आसमान में लगभग 1 बिलियन गैलेक्सीज हैं और ये सब पता चलता है हमें नासा के वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप के मदद से। तो ऐसे कई सारे डिटेल्ड वीडियोस जैसे हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, सोलर सिस्टम, हिस्टोरिकल वीडियोस, ये सारे वीडियोस का कलेक्शन आपको हमारे कोर्स में मिलेगा। टू क्विकली चेक आउट आवर कोर्स, क्लिक ऑन द लिंक बिलो। तो अब तक हमने क्या देखा? वी लिव इन अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। ऐसे कई सारे और भी सोलर सिस्टम्स होते हैं और इनका कलेक्शन कहलाता है गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि एक हाइपर गैलेक्सी है। व्हाट इज अ हाइपर गैलेक्सी? व्हेन अ लार्ज डोमिनेंट गैलेक्सी इज सराउंडेड बाय अदर टर्शियरी गैलेक्सीज, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर गैलेक्सीज। और ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज एंड हाइपर गैलेक्सीज, इनका पूरा बंच कहलाता है यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड। यूनिवर्स की डेफिनेशन ही यही है कि यूनिवर्स इज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस विच कंटेन्स ऑल एंड एवरीथिंग दैट इज इन एग्जिस्टेंस। मतलब सारे लिविंग बीइंग्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज सब इस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का पार्ट है। और यही नहीं, साइंटिस्ट का मानना है कि ये यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली बाहर की तरफ फैल रहा है। आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम क्या है। सो दिस वाज अबाउट गैलेक्सी, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू स्पेस। Hope you guys liked it. Do not forget to give ideas for our upcoming videos. Until then, keep learning.